हेलो एवरीवन। आज से हम वोकेबलरी का लेक्चर 1 है हमारा और इसके अंदर में हम एटलीस्ट 10 वर्ड सीखेंगे। हर वर्ड का 5 से 6 सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ऐसे ही इडियम होगा, रिलेटेबल वर्ड होगा सारा कुछ। इडियम भी जो है वो उसी से रिलेटेड होगा, कुछ अलग से नहीं होगा, ठीक है। तो ये पूरा एसएससी, बैंक और डिफेंस सबके लिए यूजफुल है और हम अल्टरनेट डे पे वोकेबलरी और ग्रामर को रखेंगे, ठीक है। और वन शॉट रखेंगे ग्रामर को भी और उसके क्वेश्चन भी रखेंगे ऐसे करके। और वोकेबलरी का भी जो है वो पहले हम ये रखते हैं, उसके बाद हम जो है वो फ्रेजल वर्ड देख रहे हैं। 1-2 मिनट की वीडियो में एक एक करके फ्रेजल वर्ड को हम कंप्लीट करेंगे। देन ये जो सिनोनिम्स का जो सीरीज है, इडियम का, एंटोनिम्स का, ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है भाई। और देखना, आपको हर एक चीज़ का एक ट्रिक के थ्रू मैं आपको तक पहुंचाऊंगा चीज़ें, ठीक है। अब जैसे हमारा देखिए, सबसे पहला क्या है, सेंसियस। सेंसियस क्या होता है, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो लास्ट में क्या है, ओ यू एस, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो ये मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे पहचानते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, नीतिवादी, उपदेश, भारी भरकम, नैतिक बातें करने वाला, ठीक है। जैसे संत जी बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, सेंसेस मतलब भारी भरकम। संत जी क्या हम बोलते हैं ना कि हमारे गांव में अगर मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत भारी भारी बातें करता है, तो हम बोलते हैं कि संत जी बोल रहा है, मतलब क्या कर रहा है, भारी भरकम बातें बोल रहा है, ठीक है। स्पीकिंग इन अ मोरलाइजिंग, वाइज साउंडिंग और प्रीची वे, मतलब क्या होता है कि ज्ञान बखारने वाला, है ना। ज्ञान बखारने वाला होता है, उपदेश देने वाला लहजा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं, मोरलाइजिंग क्या होता है कि इसका हिंदी होता है आपका नीति उपदेश, कि नीति उपदेश दे रहा है। डिडक्टिव क्या होता है, डिडक्टिव आपका होता है शिक्षा देने वाला, ठीक है। प्रीची क्या होता है, प्रीची आपका होता है प्रवचन देने वाला। मोरलिस्टिक क्या होता है, मोरलिस्टिक आपका क्या होता है, मोरलिस्टिक होता है आपका नैतिक उपदेश देने वाला। पीठी क्या होता है, ये आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे, संक्षिप्त या अर्थपूर्ण, जो संक्षिप्त हो, ठीक है, अर्थपूर्ण। ओरेकुलर क्या होता है, ओरेकुलर आपका होता है भविष्यवाणी करने वाला, ठीक है, जैसे गंभीर शैली वाला, इसको कह सकते हैं। मैक्सिमल क्या होता है, मैक्सिमल होता है कि नीति वाक्य जैसा, ठीक है, नीति वाक्य जैसा मैक्सिमल कहावत। अब देखो, इसका एंटोनिम क्या होगा, कन्वर्सेशनल है, ठीक है, हम्बल है, या डिफ्यूज है, या फ्रेवुलस है। फ्रेवुलस क्या होता है, ये वर्ड क्या होता है कि हल्का और बेकार, बेकार की बात है, ठीक है। राम्बलिंग क्या होता है कि बातूनी है ना। राम्बलिंग है, बेतरतीब की बात करता है। चैटी है, चैटी भी क्या होता है कि मतलब बातचीत जैसा। और लॉन्ग वाइडेड, वाइंडेड क्या होता है, लॉन्ग वाइंडेड होता है कि बहुत लंबा और उबाऊ वाली बातें कर रहा है। ट्रिवियल मतलब क्या होता है कि तुच्छ बातें कर रहा है, ठीक है, तुच्छ बातें कर रहा है, मतलब यहाँ पे भारी भरकम बातें किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे तुच्छ बातें किया जा रहा है, ठीक है। अब इसके हम कुछ ईडियम है उसको देखते हैं। जैसे हमारे ईडियम है, प्रीच लाइक अ सरमन। प्रीच लाइक अ सरमन क्या होता है कि आप उपदेश दे रहे हो किसी को, क्या कर रहे हो आप, अगर किसी को उपदेश दे रहे हो तो उसको क्या कहते हैं, प्रीच लाइक अ सरमन। सेकेंड हमारा क्या है, वर्ड्स ऑफ विजडम। वर्ड्स ऑफ विजडम क्या होता है, ज्ञान की बातें कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, ज्ञान की बातें कर रहे हो। मोरल हाई ग्राउंड, मोरल हाई ग्राउंड क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो कि नैतिक ऊंचाई दिखा रहे हो, ठीक है, नैतिक ऊंचाई दिखा रहे हो, ठीक है। साउंड प्रोफाउंड क्या होता है, साउंड प्रोफाउंड होता है कि गहरा दिखना, ठीक है, गहरा दिख रहा है आपको, जैसे कि गहरा दिख रहा है मतलब कि बातों में आपकी जान है। टीच समवन अ लेसन, टीच समवन लेसन क्या होता है कि आप किसी को सीख दे रहे हो, है ना, किसी कोई चीज आप सीख दे रहे हो। तो ये हमारा वर्ड पहला था। सेकेंड वर्ड हमारे पास जो आता है वो क्या है, एफलजेंट। एफलजेंट को आप क्या याद कर सकते हो, इसका ट्रिक है फुल ऑफ लाइट। फूल गया तेज रोशनी से, मतलब चमकदार, प्रकाशमान, दीप्ति, तेजस्वी। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है मेरे भाई। अब सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है कि शाइनिंग ब्राइटली रेडियंट। ये क्या होता है, शाइनिंग ब्राइटली रेडियंट मतलब होता है कि अब तेज चमक रहा है, क्या कर रहा है, तेज चमक रहा है। अब जैसे देखो, इसका सिनोनिम्स क्या क्या होता है। सबसे पहला जो सिनोनिम्स होता है वो होता है रेस्प्लेडेंट, ठीक है। रेडियंट, रेडियंट क्या होता है, तेजस्वी है। इनकैंडेसेंट, इनकैंडेसेंट क्या है कि उजाला है। ल्यूमिनस भी क्या होता है, ल्यूमिनस मतलब ये होता है प्रकाशमान है। ब्रिलियंट भी क्या होता है, ब्रिलियंट मतलब होता है अत्यंत चमकदार, ऐसा कुछ। डेजलिंग क्या होता है, डेजलिंग आपका हो गया कि चकाचौंध करने वाला, है ना, चकाचौंध करने वाला। इनकैंडेसेंट मतलब क्या होता है, इनकैंडेसेंट का मतलब क्या होता है आपका, ये भी होता है कि अभी मैंने बताया ना, उजाला। ग्लोइंग क्या होता है मेरे भाई, ग्लोइंग क्या होता है, ग्लोइंग होता है दमकता हुआ, वही ग्लो कर रहा है। आप कहते हो ना कि किसी को कि भाई तू चमक रहा है आज, मतलब ग्लो कर रहा है, तेरा फेस आज ग्लो कर रहा है। ग्लेमिंग भी क्या होता है कि आप दमकता हुआ, ये भी होता है ना।
तो अब हमारा आता है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में क्या होता है कि ये आपका हो गया, सबसे पहला आपका क्या है कि लक्स्टर, तो डीम, जेनरस, डुल, डार्क, ग्लूमी, है ना। ग्लूमी मतलब ये क्या होता है कि उदास है, अंधेरा। मर्की भी क्या होता है, मर्की भी ऐसा ही कुछ होता है। मर्की होता है आपका कि ये कैसा है, धुंधला सा है। लक लस्टर क्या होता है, लक लस्टर होता है बिना चमक का है। फेडेड क्या होता है, फेडेड आपका हो गया कि ये भी मतलब फीका पड़ा है। ड्रैप भी क्या होता है कि बेरंग है। ऑब्सक्योर क्या होता है, ऑब्सक्योर होता है अस्पष्ट है, शैडोई है ना। यहाँ चमक था, यहाँ पे चमक नहीं था। यहाँ कैसा था कि सैड है, ग्लूमी नहीं है। अब इसको हम, इसका कुछ सिनोनिम्स है। ब्राइट एज द सन। ब्राइट एज द सन क्या है कि सूरज की तरह चमकदार है ये, ठीक है। स्टील द लाइमलाइट। स्टील द लाइमलाइट क्या होता है, सबसे ज्यादा चमकना, ठीक है। ग्लो विथ प्राइड। ग्लो विथ प्राइड क्या होता है, गर्व से चमक रहा है। ग्लो विथ प्राइड मतलब प्राउड से चमक रहा है कि मान लो आपने सीजीएल निकाल दिया या कोई भी एग्जाम, कुछ भी लाइफ में इतना बड़ा किया कि आपके फैमिली की जो है ना, वो प्राउड से उनके चेहरे पे ग्लो आ रहा है, ठीक है। ग्लो विथ प्राइड। इन द स्पॉटलाइट क्या होता है, इन द स्पॉटलाइट होता है रोशनी में होना, रोशनी में होना। साइन लाइक अ स्टार। साइन लाइक सितारे की तरह चमकना। साइन लाइक अ स्टार होता है सितारे की तरह चमकना। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा, वो है क्या, डिस्यूटेड। डिस्यूट मतलब डिस्यूट्यूड। डिस्यूट्यूड मतलब क्या होता है, इसका पास्ट आप देख सकते हो कि नॉन है। क्या इसको हम, अब जैसे मान लो जिसका यूज खत्म हो जाए उसको हम डेस्टिट्यूट कहते हैं। डेस्टिट्यूट कहते हैं प्रयोग से बाहर हो जाना, ऑपरेशन अपेक्षा की स्थिति में होना। और स्टेट ऑफ बीइंग अनयूज्ड और नो लॉन्गर प्रैक्टिस, ठीक है। मतलब अप्रयुक्त होना, अब अभ्यास में ना नहीं स्थिति के बराबर है, ठीक है। अब जैसे इसका सिनोनिम्स क्या होता है, ऑब्सेसेंस। ऑब्सेसेंस हो गया, है ना, जिसका मतलब अप्रचलन है। डिसयूज हो गया, एबंडनमेंट हो गया, नेग्लेक्ट हो गया, डिस्कार्ड हो गया। रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्या होता है कि अनुप्रयोग में है। अब एक्सटिंक्शन क्या होता है, एक्सटिंक्शन क्या होता है कि ये होता है, ये भी होता है कि समाप्ति की स्थिति में अब चला गया ये। लैप्स क्या होता है, लैप्स मतलब आपका हो गया कि आप कह रहे हो कि समाप्त हो जाना, अब ये समाप्त हो गया। डॉर्मेंसी क्या होता है, डॉर्मेंसी मतलब भी होता है यही कि निष्क्रिय अवस्था में है। अब ये डॉर्मेंसी स्थिति में, निष्क्रिय अवस्था में। अब इसका एंटोनिम्स क्या होगा, ये तो निष्क्रिय हो गया, ठीक है। अब इसका एंटोनिम्स क्या होगा, एडॉप्शन में है। एडॉप्शन क्या होता है कि आप बोल रहे हो कि ये एडॉप्शन की स्थिति में। एडॉप्शन मतलब क्या होता है, अपनाना होता है। यूटिलाइजेशन में है, कॉन्टिन्यूएंस है, लगातार है। प्रैक्टिस में है, कस्टम में है। कस्टम क्या होता है, परंपरा है। फैशन में है। प्रिवेलेंस क्या होता है मेरे भाई, प्रिवेलेंस व्यापक प्रयोग है। पॉपुलैरिटी में है। करेंसी क्या होता है कि आप बोल रहे हो करेंसी में है मतलब चलन में है। एक्टिविटी क्या होता है, एक्टिविटी में है, ठीक है, आज के डेट में। अब इसका हम एडियम्स देख सकते हैं। फॉल इनटू डिसयूज। फॉल इनटू डिसयूज होता है प्रयोग से बाहर हो जाना, प्रयोग से बाहर हो जाना, फॉल इनटू डिसयूज है। आउट ऑफ फैशन हो जाना, चलन से बाहर हो जाना। अ थिंग ऑफ द पास्ट। अ थिंग ऑफ बीते समय की बात, है ना। अ थिंग इन ऑफ द पास्ट मतलब बीते समय की बात। फेड अवे। फेड अवे मतलब क्या होता है, फेड अवे मतलब धीरे धीरे समाप्त होना। गो ऑब्सोलीट। गो ऑब्सोलीट क्या होता है कि अप्रचलित हो जाना, है ना मेरे भाई। गो ऑब्सोलीट, अप्रचलित होना। अब फोर्थ वर्ड हमारा आता है वो है उपग्न करना। उपग्न क्या होता है कि इसका मतलब होता है आपका, सबसे पहले तो ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका वर्ब हो गया। इसका होता है विरोध करना, है ना। मीनिंग टू चैलेंज, डिस्प्यूट और अपोज करना, मतलब चुनौती देना, विवाद करना या विरोध करना किसी को, है ना। जैसे कि इसका सिनोनिम्स हो गया कंटेस्ट करना। कंटेस्ट पता है आपको क्या होता है, नहीं पता है। कंटेस्ट भी होता है, आपको किसी को बोल रहे हो कि विरोध करना, ठीक है, किसी को विरोध कर रहे हो। कंट्रावेनी क्या होता है, कंट्रावेनी भी आपका होता है किसी को आप विरोध कर रहे हो या आप इम्पीच कर रहे हो। मतलब क्या कर रहे हो, इम्पीच मतलब भी क्या होता है कि आप किसी को बाधा डाल रहे हो, ऐसा कुछ, है ना। उसके बाद आपका आता है कि इम्पीच को असेल कर रहे हो, मतलब जोरदार हमला करना, है ना। और रिफ्यूट कर रहे हो, रिफ्यूट मतलब खंडन कर रहे हो। डिस्प्यूट कर रहे हो, कम्बैट कर रहे हो। कम्बैट भी क्या होता है कि आप किसी से लड़ रहे हो। एंटोनिम्स क्या होगा, अफर्म कर रहे हो, रेटिफाई कर रहे हो। कोरोबोरेट मतलब कंफर्म कर रहे हो। डिफेंड मतलब होता है बचा रहे हो आप, है ना। या आप इंडोर्स कर रहे हो। इंडोर्स मतलब क्या होता है अनुमोदन करना। अफोल्ड कर रहे हो। अफोल्ड मतलब क्या होता है बनाए रखना। एडवोकेट क्या होता है, एडवोकेट आपकी क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एग्री क्या होता है, एग्री मतलब यही होता है कि आप आपके सपोर्ट कर। स्पीक अगेंस्ट। अब स्पीक अगेंस्ट क्या होता है कि के खिलाफ बोल रहे हो,
टेक इशू विथ कहता है असहमति जताना। रेज ऑब्जेक्शन कहता है आपत्ति उठाना। फाइट टूथ एंड नेल पूरी ताकत से विरोध करना। लॉक हॉर्न विथ मतलब कहता है टकराव में आना। एक होता है पैरोक्सिज्म क्या होता है, इसका पार्श्व आपका क्या हो गया, नॉन हो गया। क्या होता है, अचानक तीव्र उभार या दौरा, मतलब अचानक से कुछ होना, ठीक है। मतलब इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, पैराऑक्सजूम, इसको कर सकते हैं पैराऑक्सजूम करके हम इसको खंडन करके कर सकते हैं। तो पैरा मतलब क्या होता है कि बैल अचानक से जूम करके, जैसे बैल को अचानक से जूम किया गया वो दौड़ पड़े, अचानक तेज उभारे, या बियॉन्ड कंट्रोल से बाहर हो गया, ठीक है, पैरोक्सिज्म। अब इसका हम सिनोनिम देखते हैं। कन्वल्सन क्या होता है, आप मेरे को ये बताओ। कन्वल्सन झटका, मतलब तुरंत झटका लगे, है ना। और आउटबर्स्ट क्या हो गया, आउटबर्स्ट अचानक विस्फोट हो गया। फिट क्या हो गया कि दौरा आ रहा है। स्पैम्स क्या हो गया, स्पैम्स मतलब भी क्या होता है कि झटका आ रहा है। सीज्योर क्या होता है, सीज्योर आपका होता है अचानक दौरा आ रहा है। एक्सप्लोजन क्या होता है, एक्सप्लोजन विस्फोट करना। फ्रेंची क्या होता है, उन्माद करना। फ्लेयर अप का क्या होता है, फ्लेयर अप मतलब होता है अचानक बढ़ना। एजिटेशन क्या होता है कि तीव्र उत्तेजना होना, ठीक है मेरे भाई। एंटोनिम्स क्या होता है कि इसका कंपोजर करना, आप किसी को कंपोजर कर रहे हो मतलब शांत कर रहे हो। आप किसी को सेरेनिटी कर रहे हो, सेरेनिटी मतलब क्या होता है, शांत कर रहे हो, स्थिरता। ट्रैंक्विलिटी मतलब भी शांत, कंट्रोल मतलब शांत करो, मॉडरेशन मतलब शांत करो, स्टिलनेस मतलब भी शांत होता है। रेस्ट्रेंट मतलब तो इरेज मतलब भी स्टेसिस मतलब भी क्या होता है कि आप किसी को क्या कर रहे हो मेरे भाई, शांत कर रहे हो, ठीक है। अब इसका ईडियम क्या होता है, बर्स्ट आउट करना। बर्स्ट आउट क्या होता है कि अचानक हंसना या रोना, मतलब अचानक से होना, ठीक है। आप बैठे हो, मान लो बैठे हो और मतलब पता नहीं कुछ बातें, आप 2-3 आदमी बैठे हुए ऐसे, और कुछ बातें पुराने याद आते हैं आपको, आप हंसने लगते हो अचानक से, है ना। तो ये होता है बर्स्ट आउट करना, लाफिंग, क्राइंग, है ना मेरे भाई। फ्लाई इनटू अ रेज क्या होता है कि फ्लाई इनटू रेज क्या होता है कि आप बोल रहे हो अचानक से गुस्से में आ जाना, मतलब अचानक से आप गुस्से में आ गए, ठीक है। सब कुछ सही चल रहा था और आप गुस्से में आ गए, पता नहीं कुछ पुरानी बातों को लेके। और या लॉस कंट्रोल, आप अपना जो नियंत्रण है ना वो खो दिए हो। इमोशनल आउटबर्स्ट क्या होता है, भावनात्मक विस्फोट। साउंड सडन फिट ऑफ एंगर मतलब क्या, अचानक क्रोध का दौरा होना। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, टेंडेशियस क्या होता है, टेन ब्रश क्या होता है। टेन ब्रश सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि टेन ब्रश जो है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो मेरे भाई इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है आपके पास, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपका एडजेक्टिव, है ना मेरे भाई, एडजेक्टिव है। तो टेन ब्रश का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। तो अब मुझे ये बताओ, एक मिनट, अगर इसका देखो, टेन ब्रश क्या होता है कि धुंधला, छाया युक्त, तो डार्क, ग्लूमी, है ना मेरे भाई, डार्क हो गया, ग्लूमी हो गया। उसके बाद आपका क्या हो गया कि शैडोई हो गया, मर्की हो गया, ऑब्सक्योर हो गया, डस्की हो गया, सोम्बर हो गया, या ब्लैक हो गया। एक मिनट यार, ये इसके बाद कौन सा वर्ड है, अच्छा ये, तो एक मिनट, इसका विसिट्यूड जो है वो सबसे पहले ये जैसे देखो ब्लैक है ना मेरे भाई, या डिम है, या ड्रीरी है। तो ये सब क्या होता है कि ये सब आपका धुंधला है। अगर धुंधला है तो हम इसको ये कहते हैं। अब सबसे मेरे को ये बताओ कि ये ड्रीरी वर्ड का क्या होता है कि नीरस है या उदास है, ऐसा कुछ। एंटोनिम्स क्या होगा कि ब्राइट है, रेडियंट है, ल्यूमिनस है, क्लियर है, लाइट है, शाइनिंग है, सनी है, ल्यूसीड है, एफलजेंट है। एफलजेंट मैंने अभी आपको बताया था ना, एफलजेंट तो दीप्तिमान है ना, या चीयरफुल है ना मेरे भाई। तो ये सब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। इडियम्स क्या होगा, इन द डार्क क्या होता है, अज्ञान में है। पिच डार्क क्या होता है कि घोर अंधेरा है ना मेरे भाई। अंडर अ क्लाउड क्या होता है कि उदासी में है। या डार्क हॉर्स क्या होता है, डार्क हॉर्स मतलब भी क्या होता है कि रहस्यमय व्यक्ति है मेरे भाई, है ना। श्राउडेड इन मिस्ट्री क्या होता है, रहस्य में लिपटा हुआ है चीजें, है ना।
अब आते हैं हम, हमारा 7 वर्ड क्या है कि विसिट्यूडिनस। क्या होता है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है, उतार चढ़ाव से भरा हुआ है ना मेरे भाई, फुल ऑफ चेंजेस और अप्स एंड डाउन्स। मतलब चुनौती देना, विवाद हो, एक चुनौती देना या विवाद विरोध, क्या होता है कि चुनौती देना, फुल ऑफ चेंजेस और अप्स एंड डाउन्स, मतलब उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। तो इसका हिंदी मीनिंग आपका होगा चुनौती देना या विवाद होना करना या विरोध करना, ऐसा कुछ। तो इसका सिनोनिम्स होगा चेंजेबल, वेरिएबल, अनस्टेबल, फ्लक्चुएटिंग या इनकॉन्स्टेंट, म्यूटेबल, इरेटिक, अनसर्टेन, कैप्रिशियस, वोलाटाइल, है ना मेरे भाई, बदल रहा है, बैकवर्ड। इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्या होगा? स्टेबल है, कांस्टेंट है, स्टेडी है, फिक्स्ड है, उसके बाद अनचेंजिंग है, परमानेंट है, रिलायबल है, उसके बाद कंसिस्टेंट है, प्रिडिक्टेबल है, फॉर्म है ना मेरे भाई। उसके बाद इसका ईडियम्स आप देख सकते हो। ईडियम क्या है आपके पास? अप्स एंड डाउन्स है, उतार चढ़ाव है, या रोलर कोस्टर राइडर है। रोलर कोस्टर राइडर क्या होता है कि बहुत बदलाव भरा अनुभव है इसके पास। हाई एंड लो, हाई एंड लो क्या होता है? अच्छे बुरे दौर है। अचिक्वर्ड कैरियर, अचिक्वर्ड कैरियर क्या होता है कि उतार चढ़ाव भरा कैरियर है ना मेरे भाई। इसके बाद चेंज विथ द टाइम्स, मतलब टाइम के हिसाब से क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है रिकॉन डाइटनेस। रिकॉन डाइटनेस का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका नॉन हो गया, समझने में कठिन। ठीक है मेरे भाई, समझने में कठिन है। जैसे ऑब्सक्यूरिटी, ऑब्सक्यूरिटी क्या होता है कि अस्पष्टता, एब्स्ट्रसनेस भी क्या होता है? दुर्बोधता है ना मेरे भाई। या आप कहते हो ऑब्सक्यूरेंस, ऑब्सक्यूरेंस, ऑब्सक्यूरेनेस, ऑब्सक्यूरेनेस भी वो कह सकते हो, धुंधलापन है। प्रोफंडिटी है, ये भी क्या होता है कि गहराई में है ना भाई, क्लियर नहीं है, समझने में कठिन हो रहा है। इsotericism कहते हैं, इsotericism होता है, ये भी होता है कि आपको समझने में दिक्कत हो रही है। कॉम्प्लेक्सिटी है, मिस्टेरियस है, रहस्यमय है, इनएक्सेसिबिलिटी है, मतलब कि यह दुर्गमता है ना मेरे भाई। आर्कनेस है, आर्कनेस मतलब क्या होता है? गुप्तता है, मतलब क्लियर नहीं है। क्रिप्टिक मतलब भी कहता है, क्रिप्टिसिटी मतलब होता है गुप्तता है, मतलब कि क्लियर नहीं। इसका एंटोनिम्स क्लैरिटी है, सिंप्लिसिटी है, लूसिडिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, प्लेनेस है, ऑब्वियसनेस है, एक्सेसिबिलिटी है, इंटेलिजिबिलिटी है, ओपननेस है, डायरेक्टनेस है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आप देख सकते हो कि इडियम इसका क्या है कि बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है। बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है कि समझ से बाहर है, या ओवर वंस हेड है। ओवर वंस हेड मतलब क्या होता है कि समझ से ऊपर है। हार्ड नट टू क्रैक है, हार्ड नट टू क्रैक भी क्या होता है कि ये समझने में कठिन है। ठीक है। या डीप वाटर भी क्या होता है कि गहराई है इसमें, इसको समझना थोड़ा सा कठिन है। श्राउडेड इन मिस्ट्री, श्राउडेड इन मिस्ट्री होता है रहस्य से ढका है। उसके बाद आता है नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मैनिचिन। मैनिचिन क्या होता है? पहले मेरे को ये बताओ, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ मैनिचिन का, बता दोगे पक्का? तो मैं, अगर आप बता रहे हो कि मैनिचिन का पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या बोलोगे? एडजेक्टिव है। आप बोलोगे भैया एडजेक्टिव है। अच्छा, मैनिचिन को हम कैसे याद करते हैं? मैनी प्लस चेन, ऐसे करके। मान लो सोच कि सोच जो है ना वो जंजीर में बंधा हुआ है, मतलब अच्छा बुरा की कट्टर सोच है। मतलब उसका जो है ना, उसको पता ही नहीं है कि ये वो मतलब अच्छा बुरा का कट्टर सोच है। उसका सोच जो है ना जंजीर से भरा हुआ है, वो सही से डिसीजन ले ही नहीं पा रहा है। तो सीइंग द वर्ल्ड एज अ बैटल बिटवीन एब्सोल्यूट गुड एंड एविल एब्सोल्यूट, मतलब एक गद्दार जो दुश्मन के साथ सहयोग करता है। मतलब एक गद्दार जो है, जो गद्दार होते हैं ना, वो क्या करते हैं? दुश्मन का साथ देते हैं, है ना मेरे भाई। ऐसे को कहते हैं मैनिचिन। मैनिचिन क्या होता है? इसका सिनोनिम ड्यूलिस्टिक होता है, मतलब द्वैतवादी है ना मेरा जी। द्वैतवादी, बाइनरी है, दोनों तरफ है, ब्लैक एंड व्हाइट, या तो यह या वो, दोनों तरफ है। पोलराइज्ड है, पोलराइज मतलब ये क्या होता है? दोनों तरफ है। डिकोटोमस है, डिकोटोमस क्या होता है? दो भागों में बटा हुआ है। एब्सोल्यूटिस्ट मतलब क्या होता है? अतिवादी है। एक्सट्रीमिस्ट मतलब क्या होता है कि चरमपंथी है।
डॉगमेटिक मतलब क्या होता है कि जरूरत से ज़्यादा सरल है ना मेरे भाई। डॉगमेटिक भी क्या होता है, कट्टर है। रिजिड क्या होता है, कठोर है। एंटोनिम्स क्या होगा इसका, एंटोनिम्स होगा आपका न्यून्स्ड है। न्यून्स्ड क्या होता है कि आप बोलो सूक्ष्म अंतर समझने होगा, मतलब बैलेंस है, मॉडरेट है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, या फ्लेक्सिबल है, ओपन माइंडेड है, प्रैग्मेटिक है, रिलेटिविस्टिक है, टॉलरेंट है, ब्रॉड माइंडेड है। ब्रॉड माइंडेड भी क्या होता है कि आप बोलो उदार सोच वाला है मेरे भाई। अब उसके बाद हमारे पास कुछ इडियम्स है। ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग मतलब क्या है, या तो यह या तो वह। आइदर और माइंडसेट, आइदर और माइंडसेट क्या होता है कि आप बोलो बीच का रास्ता, ना मानने वाला, सी नो ग्रे एरिया ना देखना, है ना मेरे भाई। टेक एन एक्सट्रीम व्यू, टेक एन एक्सट्रीम व्यू क्या होता है कि अतिवादी दृष्टिकोण रखना। पोलर अपोजिट क्या होता है कि एकदम विपरीत होना, एकदम विपरीत होना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड होता है क्विसलिंग। क्विसलिंग क्या होता है, क्विसलिंग आपका होता है कि इसका पार्ट आपका नाउन हो गया, देशद्रोही है, ठीक है। अ ट्रेटर हु कोलैबोरेट्स विथ एन एनिमी, तो इसका क्या होगा कि एक गद्दार दुश्मन के साथ से होता है। यार इसका देखो, इसका क्या होगा कि सिंग द वर्ड एज अ बैटल बिटवीन एब्सोल्यूट गुड एंड इल राइट, मतलब चुनौती देना, विवाद करना या विरोध करना, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। इसका क्या होता है कि हु कोलैबोरेट विद एनिमी, गद्दार दुश्मन के साथ साथ देता है। ट्रेटर है, कोलैबोरेटर है, टर्नकोट है। टर्नकोट भी क्या होता है, गद्दार है, ठीक है। पाला बदलने वाला, तुरंत बदल लेता है। बेट्रेयर है, विश्वासघाती है। डिफेक्टर है, या रेंजेड है, या बैक स्टेबल है ना मेरे भाई, कि वो बैक स्टेप पीठ में छुरा घोंपने वाला है। पैट्रियट मतलब देशभक्त है, लॉयलिस्ट है, नेशनलिस्ट है, या डिफेंडर है, एले है, या फेथफुल है, ट्रू ब्लू है, या स्टालवार्ट है। ये सब क्या होता है कि वो क्या है कि देश विरोधी नहीं है वो। इसका मतलब क्या होता है कि देश प्रेमी है। अब देखो इसका इडियम्स क्या होता है, बेट्रे वंस कंट्री। बेट्रे वंस कंट्री क्या होता है कि देश से गद्दारी करना। सेल आउट करना, सेल आउट क्या होता है कि धोखा देना। या प्ले इनटू एनिमी, प्ले इनटू एनिमी क्या होता है कि दुश्मन को फायदा पहुंचाना। प्ले इनटू एनिमी हैंड्स। स्टेप इन द स्टेप इन द बैक क्या होता है, पीछे से धोखा देना। स्विच साइड्स, स्विच साइड्स क्या होता है कि पाला बदलना, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपका क्लास कंप्लीट हो चुका है। ये आपका क्लास कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट जो हमारा वोकैबुलरी का लेक्चर होगा वो इससे बेटर होगा, ठीक है। इसमें चीज़ें थोड़ा सा हो सकता है ऊपर नीचे हो गया हो। देखो भाई इसमें सारा कुछ एक्चुअल में कंटेंट सारा कुछ मैं ही रेडी करता हूँ, ठीक है। तो सारा चीज़ मैनेज करते हुए फिर अपनी प्रिपरेशन को भी ध्यान में रखते हुए तो चीज़ों में टाइम लगता है, तो समझा करना आप, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम चीज़ों को बहुत ही और ईजी वे में आप तक पहुँचाएंगे। सेलेक्टिव वर्ड को चूज करेंगे, अननेसेसरी वर्ड को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है मेरे भाई। ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।